अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासर दिल नवाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 मिनट शो। जैसे कि आप सबको मालूम है, चाइना के शहर वुहान से बढ़ता हुआ कोरोना वायरस किस तरह ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। आज हम आपके साथ कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये एक साजिश है या ये एक ख़तरा? हमारे साथ रहिएगा 10 मिनट शो में। वेलकम बैक। चाइना के शहर वुहान से फैलता हुआ कोरोना वायरस इस वक्त ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है। इतनी तेजी से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा जितनी तेजी से इसके बारे में कंस्पायरेसी फैलाई जा रही है। एक वीडियो जो वायरल हुई फेसबुक पे, जिसको बताया जाता है कि वो चाइनीज खातून थी, वो चमगादड़ खा रही थी और फिर वहां से ही कंस्पायरेसी फैली कि शायद ये वायरस जो है चमगादड़ के जरिए फैलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी जो कंस्पायरेसी फैलाई गई वो ये कि ये शायद बायो वॉर का हिस्सा है, क्योंकि जिस शहर वुहान में कोरोना वायरस पाया गया, जिस शहर में कोरोना वायरस का फैलाव हुआ, उस शहर में बताया ये जा रहा है कि चाइना की एक लेबोरेटरी है जिसमें शायद कोरोना वायरस को टेस्ट किया गया था और वहाँ से ही ये वायरस फैला गया, जो कि कुछ रिपोर्ट्स के बाद वो भी गलत साबित हुई। तीसरी जो खबर इसके बारे में फैलाई गई वो ये थी कि शायद वुहान वो शहर था जिसमें 5G को लॉन्च किया गया था, और जब आप 5G को लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में ये बताया गया कि जब आप 5G लॉन्च करते हैं तो उससे जो वहाँ के मकामी लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है, लेकिन ये बात भी किसी हद तक सही साबित ना हुई। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जो कि वायरल हुई और उन वीडियो में दिखाया गया कि जो चाइनीज़ का फूड सिस्टम है, जो वो खुराक करते हैं, वो इस तरह की है जिसकी वजह से वायरस फैलाया गया है। लेकिन एक वीडियो जो थी जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो थी एक औरत जो कि एक एक्ट्रेस थी, चाइनीज़ एक्ट्रेस थी, वो चमगादड़ खा रही थी और बताया ये जा रहा कि जो चमगादड़ खा रही है वो बेसिकली वो चाइना का शहर नहीं था, वो हांगकांग का शहर था। हाँ, हालांकि वो एक्ट्रेस चाइनीज़ थी, लेकिन वो उस वक़्त जो वीडियो बनाई गई थी वो चाइना में नहीं थी बनाई गई। इसी के साथ साथ बहुत से ममालिक ने चाइना के साथ अपने फ़िज़ाई हदूद भी महदूद कर दी हैं और बताया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान में भी 2 फरवरी तक फ़्लाइट्स को रोक दिया गया था, लेकिन अभी फिर से रिज्यूम हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो इक़दाम किए जा रहे हैं, एक तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्कैनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं एयरपोर्ट पे, और WHO की जैसी ग्लोबल इमरजेंसी नाफिज हुई तो WHO ने कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दी हैं, जो कि एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे जो भी लोग चाइना से आ रहे हैं उसकी प्रॉपर स्कैनिंग की जा रही है। लेकिन अभी ऐसा पूरी ग्लोबली कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनाई गई और यही मसला है कि अभी क्योंकि लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि वैक्सीन तो नहीं बनाई गई, लेकिन चाइना ने एक जेनेटिक कोड जो है वो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उन तक एक बता दिया है कि ये इस वायरस का ये वैक्सीन कोड है, जिस पे बहुत सी कंपनियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत से ममालिक जो अब इस वैक्सीन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ऐसा जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, पाकिस्तान में भी अगर कोई फिल वक्त के लिए तो कोई ऐसा केस सामने नहीं आया, लेकिन अगर कोई केस सामने आता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है या हमारा जो जितने भी रेलेवेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, वो बैनुल-अक़वामी लेबोरेटरी से उसका टेस्ट करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको अपने अगले सेगमेंट में कुछ गेस्ट से मिलाएंगे जो कि हिलाल अहमर से जिनका ताल्लुक़ है, जो कि रज़ाकार हैं बेसिकली हिलाल अहमर के। वो हमें बताएंगे कि उनका जो इदारा है वो उनको किस तरीके से ट्रेन कर रहा है और वो उनको किस तरीके से उनको अवेयरनेस दे रहा है और वो क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे वो आम आवाम को जो कि इससे मुतासर हो सकते हैं उनको इस हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं हिलाल अहमर पाकिस्तान में। जैसे कि आपको पता है, हमारी ही शो में इब्राहिम हक साहब जो कि चेयरपर्सन हैं हिलाल अहमर पाकिस्तान, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हिलाल अहमर पाकिस्तान कुछ रिस्पांस यूनिट बना रहा है, जिसमें वो नेशन वाइड वॉलंटियर्स को इंगेज कर रहा है। वॉलंटियर्स को इंगेज करके उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे वो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सके। इसी वाले से हमने PRCS के कुछ वॉलंटियर्स को अपने साथ इंगेज किया है। हम उनका अपने शो में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस एक कम्युनल डिजीज़ है और इसी हवाले से PRCS जो है उनकी
जो वॉलंटियर्स कैटेगरी है वो मुश्तमिल करती है तीन तीन कैटेगरीज में। जूनियर और यूथ वॉलंटियर्स हैं, उनके प्रोफेशनल वॉलंटियर्स हैं, और इसी के साथ साथ अभी उनकी एक जो नई कैटेगरी आ रही है वो आ रही है रेड क्रिसेंट कोर के नाम से, जो कि फुल इक्विप्ड वॉलंटियर होगी। तो इसी वाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त उनकी एक प्रोफेशनल वॉलंटियर है, उज़मा मौजूद है। उज़मा से हम बात करेंगे। उज़मा, आप हमें ये बताएं कि जो आप, क्योंकि आप प्रोफेशनल वॉलंटियर, आपने माइक्रोबायोलॉजी में अपनी एजुकेशन की है, तो एज अ प्रोफेशनल वॉलंटियर जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें आप लोगों का एक तो क्या किरदार होता है, आप किस तरह अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को इसमें यूटिलाइज करती हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बताएं कि क्योंकि ये कम्युनल डिजीज़ है, जैसे कि आपको पता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन जा रही है, एनिमल टू ह्यूमन जा रही है, तो आप अवेयरनेस के साथ साथ आपकी अपनी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा, हमारी पाकिस्तान नसद डॉक्टर उस्मान जो थे चाइना में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, एक प्रोफेशनल वॉलंटियरिज्म का उन्होंने एक बहुत एक हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है वो, कि वो गए वहाँ पे, हालांकि एक इशू बना हुआ है, लोग वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन स्टिल। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जब कम्युनल डिजीज़ की बात आती है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना होता है। इस तरह की जब कैलामिटीज़ आती हैं तो PRCS अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको फील्ड पे भेजने से पहले उनको ख़ुद भी ट्रेन करते हैं, ठीक है। पहले तो हमारी अपनी एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, इसके अलावा PRCS भी इस तरह की ट्रेनिंग्स देता है जिसमें वॉलंटियर्स अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। इसमें जो इसकी सवेरिटी है डिज़ीज़ की, तो ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड होती है। ये एरोसोल के थ्रू स्प्रेड होती है और आपकी जो रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। इसमें ये होता है कि इस पे बायो सेफ्टी लेवल 3 अप्लाई होता है। अच्छा। इसमें जो होता है, आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी होती है, मास्क होते हैं, आपने ग्लव्स यूज़ करने होते हैं प्रॉपरली, और इसके अलावा जो जनरल हमारे प्रिकॉशंस होते हैं आप लोगों ने, मतलब हम लोग फिर वो भी साथ में फॉलो करते हैं, जिस तरह के हैंड वॉश हो गया, आपने मतलब एनिमल्स हैं, जिस तरह के भी जो कोरोना वायरस है इसकी 4 जीनसेस हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। जो अल्फ़ा और बीटा कोरोना वायरसेस है ये ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करती हैं, साथ में कैट्स हो गई, पिग्स हो गए और बैट्स हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह की मतलब जो इन्फेक्शंस हैं इनसे आपने बचना होता है। एनिमल्स वगैरह के साथ अगर आप मतलब उनको अगर हैंडल कर रहे हैं तो आपने उनकी हैंडलिंग के बाद अपने हैंड वॉश करने हैं, स्पिटिंग नहीं करनी पब्लिक एरियाज़ में। आप अगर कोई बंदा बीमार है तो आपने उनसे कॉन्टेक्ट से पहले मास्क वगैरह प्रॉपरली पहन लेना है। तो इस तरह की प्रिकॉशंस जो है ना हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें ट्रेनिंग के दौरान बताई भी जाती हैं। बिल्कुल, बहुत आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो कि यूजुअली हमें नहीं मिल रही, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने जिक्र किया वॉलंटियर्स का और वॉलंटियर्स को इंगेज करने का, उनके साथ कम्युनिकेशन का, जो कि हमारे पाकिस्तान में एक इशू है कि वॉलंटियर्स के साथ कम्युनिकेशन का, और आपके जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि हम नेशन वाइड वॉलंटियर को इंगेज कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमाद मौजूद है। हमाद, क्योंकि जो वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम है PRCS का, जो कि सबसे बड़ा वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम है एशिया का और साउथ एशिया का, और इसमें इनके पास कमोबेश 8 लाख के करीब वॉलंटियर रजिस्टर है, जिस पर 1.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव वॉलंटियर्स है। ऐसी आफात में वॉलंटियर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक प्रिंसिपल भी है PRCS का जो कि वॉलंटियरिज्म को बैकबोन कहा जाता है। तो इस हवाले से हमाद, आप हमें ये बताएं कि टेक्नोलॉजी का किस तरह आप फ़ायदा उठा के अपने वॉलंटियर्स को इंगेज करते हैं, किस तरह उनसे कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं स्टेट लेवल पे जब आपको वार्निंग दी जाती है, बताया जाता है, तो आप किस तरह वॉलंटियर्स को इंगेज कीजिए? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट को ये एक एजाज़ हासिल है कि हम एशिया पैसिफिक में सबसे पहला वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें आपने वॉलंटियर की एंगेजमेंट की बात की है, तो हम इसमें एक इवेंट क्रिएट करते हैं अपने इस वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम पे, जिसके जो हमारे वॉलंटियर जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको थ्रू ईमेल एंड थ्रू SMS उनको एक मैसेज डिसमिनेट होता है। जिस तरह अभी अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस कैंपेन पे, तो हम उसमें मुख्तलिफ अवेयरनेस मैसेजेस करते हैं कि इस तरह का डिजीज़ स्प्रेड हुआ है। तो उस वजह से जो हमारे एक्टिव वॉलंटियर्स होते हैं वो उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह फिर हमारे कुछ
वॉलंटियर टास्क फोर्स के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, सही। जो कि हमारे तकरीबन जैसे अब हमारी 7 ब्रांचेज़ हैं, सही तो हमारी वहाँ पे कोर टीम है जो कि अपनी फर्दर ये मैसेज डिसमिनेट करते हैं, सही। और हमारी 92 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस में भी प्रेजेंस है। सही तो इस वजह से जब भी हम इस तरह कोई भी जैसे कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए, तो हम अपने वॉलंटियर्स को थ्रू डैट सिस्टम इंगेज करते हैं। सही। आपने बात की यूथ को इंगेज करने की, वॉलंटियर को इंगेज करने। इस वक्त हमारे साथ मुबीरा मौजूद है। मुबीरा YBC बिहेवियर चेंज की पीर ट्रेनर भी हैं, वर्कशॉप भी कंडक्ट करती हैं। हमने देखा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिस तरह भी कोरोना वायरस है, तो उसको संजीदा नहीं लेते और संजीदा नहीं लेते, उस चीज़ को मजाक में उसका मजाक बनाते हैं, उन वीडियोस का मजाक बनाते हैं। तो आप, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर चेंज के ऊपर आप काम कर रही हैं, तो आप क्या रोल अदा करती हैं उन वॉलंटियर्स को प्रोफेशनल बनाने में और उनकी बिहेवियर में चेंज लाने के लिए? So it's a very tragic situation, obviously, for our neighboring country and various parts of the world. And जैसे आपने कहा है, इसका मजाक बना लिया. There are so many memes and various forms of joke that you can find online, but we need to be sensitive about this. We cannot say a lot of things that people say, but they are. So if we cannot help them directly, like a lot of people are going out into the field, we can help them indirectly by spreading awareness. Now this is where PRCS comes in. Okay. We have campaigns for this, specifically for all this. Okay. So, but before we can go out into the field, these volunteers are trained. There can be a lot of situations. ज़्यादातर हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, बट एक दो सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जो आपके साथ वो बिल्कुल they don't want to talk to you at all. Okay. Yeah, sometimes they're very hostile towards you out of fear, which is a very normal response, obviously. So what we need to do, what we do is give them trainings. Okay. Specific trainings, जैसे YBC आपने कहा है, this is solely for the reason because हम field में जाते हैं and we need to talk to them about this. Or especially all of us as volunteers are showing our solidarity to the people of China, because the Chinese Red Cross helps us in whatever disasters we have, whatever activities we have. Also, as volunteers of Red Cross and Red Crescent, our 7 fundamental values are there that we work with, or they are backbone in a sense. So the one of them, which is the prime in this case, is universality. So we should not be sympathetic, we should be empathetic, because this isn't a problem just for the people of China. It's a problem for everyone in this world right now. Thank you. शुक्रिया उज़मा, शुक्रिया हमाद, शुक्रिया मुबीरा आपका वक्त देने के लिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।